वो सिर्फ 7 साल की है, इसलिए इस पर उसका यकीन करना मुश्किल है। वो यही सोचती है ये छोटा सा राज उन दोनों के बीच एक खेल है। कमाल साहब, यामूर और उसकी माँ के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, आप बयान करेंगे? बहुत अच्छा ताल्लुक था। उन दोनों के बीच बेहद मोहब्बत थी, लेकिन उसकी अम्मी अपने काम की वजह से उसे सही टाइम नहीं दे पाती थी। दोनों के दरमियान बस इसी चीज की कमी थी। अगर सच कहूं तो हम दोनों के बीच भी सूरत-ए-हाल यही थी। हमारे रिश्ते में भी बहुत सी कमियां थी। तो क्या आपने तलाक के वक्त किसी माहिर नफ्सियात से रुजू किया था? नहीं, बदकिस्मती से दरगुजर किया। समझ गई। कमाल साहब, ये यामुर के लिए बेइंतहा तकलीफ दे है। मेरा आपको मशवरा है कि आपको इस मामले पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं यकीन रखती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपकी इजाजत हो तो मैं यामुर से मुलाकात करना चाहती हूँ। उसके बाद ही हम आगे का लाहे अमल तय करेंगे, ठीक है ना? जरूर, मैं लेकर आता हूं उसे। तो तुम तलाक याफ्ता हो या फिर नहीं? हाँ। अगर बुरा ना लगे तो बताओ कि तुमने तलाक क्यों लिया आखिर? अब कुछ भी जाती नहीं रह गया है। शादी के अगले दिन ही हमने हनीमून पे जाना था। अपने लिए अंतालिया में एक बहुत ही खूबसूरत होटल बुक भी करवा लिया था। पर जब मैं उठी तो मैं बगदाद में थी। हर शख्स से राब्ता भी मुनक़ता हो गया और वहां से निकलने में मुझे तकरीबन 3 साल लग गए। खैर, काफी खौफनाक लगता है। वैसे कभी ना कभी तो उसकी हिम्मत जवाब देती। खैर, जब उसने पूछा मैं या फिर काम, तो मुझे एहसास हुआ कि काम ज्यादा जरूरी है। वैसे तुमने अपनी बेटी को कैसे छोड़ दिया? मेरा मतलब इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं समझना चाहती हूँ। हाँ, तो कौन ज्यादा खुदगर्ज है, मेरी बेटी को छोड़ने वाली या उसे ना छोड़ने वाली? मुझे समझ नहीं आता, कोई भी मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करना चाहता। मेरी जान, बाज़ औक़ात लोगों को एक दूसरे को समझने में दुश्वारी होती है, लेकिन मैं हूं ना यहाँ आपको समझने के लिए। और मैं आपके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ और आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ मैं। और यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। मेरा मतलब, अगर मैं उसके साथ रह जाती तो मैं अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकती थी। शायद कहीं एक बम धमाका हो जाता जिसमें बहुत से बच्चों की जिंदगियां चली जाती। मेरा मतलब, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक रहती, मगर बाकियों का क्या? बहुत मुश्किल फैसला था। अब मैं शायद ज्यादा इत्मीनान में हूं, जानती हो तुम। मेरा मतलब, उसे याद तो बहुत करती हूँ, बहुत याद आती है, मगर मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी कि ये मैंने उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया, कि मैंने उसे एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर महफूज घर देने के लिए ये सब कुछ किया। उम्मीद है वो समझ जाएगी। मुझे भी उम्मीद है। आरदा, मेरा दोस्त आरदा है, उसने बनाया है इसे। अच्छा है ना? क्या आप चाहती हो कि मैं आपको सिखाऊं कि ये बोटाई वाला कुत्ता कैसे बनाया जाता है? आरदा को भी मैंने सिखाया था। जबरदस्त। तो फिर यहाँ आओ, मेरे साथ चलो। 1 मिनट रुको यहीं। इसे यहाँ रखते हैं, आप इस पर बैठ जाओ। चलो भाई, सही है,
ये बहुत ही आसान है। क्या सवालिया निशान बनाना आता है? जबरदस्त, फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो, पहले ऐसे, फिर इसे इस तरह करना है। अब यहाँ से इस तरह, फिर नीचे 2 डॉट्स लगाने हैं और यहाँ इस तरह बनाना है। अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। चलो अब इसके कान भी बनाते हैं। कितना आसान था ना ये? क्या आप करना चाहेंगी? चलो इसे पकड़ो और आप यहाँ बनाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। मुझे लगता है आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे मैं और आरता है। चलो कंटिन्यू।